ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभ संध्या। तो पिला माने तुमर ओटेट एग्जाम सरी जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आसीथिला, समस्ते बहुत बढ़िया करिच, समस्तंकर क्लियर भी हो आंसर के भी आज आसी जाइए, तुम मैंने मैच कर सारी भल ही मार्क अच्छी। शुण, मार्क जिते थाउ मेन जिनस है कौन कि तुम क्लियर हो जाइए, क्लियरटा इम्पोर्टाट अटे। मार्क केते सिक्योर करुच ସେଇଟା तुम जॉब पाई एबे पाई एई एग्जाम गुड़ाक क्लियर दरकार वर्तमान पाई, कहीं जिते तुम नेक्स्ट जहाँ भी पोस्ट आसो से समय एई ओटेट ओस्टेट यही गुड़ाक क्लियर थी दरकार है। तो ओटेट तो सरीगला पिला माने, ताहले नेक्स्ट आम आगे अच्छी कौन जो जनवरी 20 अच्छी आमर कौन ओस्टेट OSSTET एवं केबे फेब्रुआरी 8 रे अच्छी पुणी आमर कौन सीटेट। तो यही दुईटा आमको यही दुई एग्जाम भी क्लियर करार अच्छे पिला माने। तो ओटेट सरीगला माने यहीटा नुह पढ़ापढ़ी सरीगला, नेक्स्ट आमर यही दुईटा एग्जाम पुणी आग को अच्छी, जनवरी मसरे गोटे अच्छी, फेब्रुआरी मसरे गोटे अच्छी। तो यही दुईटा एग्जाम भी आमको क्लियर करार अच्छे है। तो आज आम कि ओस्टेट एग्जाम क्वेश्चन गुड़िक देखा, 30टा क्वेश्चन विषय आम देखा है। 30टा क्वेश्चन को आज आम देखा। आउ तुम जो OSSTET रे है टोटाल केतेटा यूनिट अच्छी, 4टा यूनिट अच्छी CDP पार्ट रो है। CDP पार्ट रो 4टा यूनिट अच्छी, से आमे केबे फास्ट यूनिट को आज देखिबा है। फास्ट यूनिट को देखिबा एबे, पुणी नेक्स्ट आगो को सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट सब यूनिट को मिसई की भी क्वेश्चन गुड़ाक देखिबा है। तो आज केवल फास्ट यूनिट देखिबा। देखो कौन अच्छी फास्ट क्वेश्चन, ग्रोथ मेनली रेफर्स टू ग्रोथ है, वृद्धि क्या कहवा आम है। तो वृद्धि क्या कह जाए, ग्रोथ क्या कह जाए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बा इमोशनल मैच्योरिटी बा कौन मोराल अंडरस्टैंडिंग। ताहले ग्रोथटा कौन हम, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटेटिव कौन, क्वालिटेटिव हुए आमर डेवलपमेंटा, क्वांटिटेटिवटा हुए ग्रोथ है। देख पिला माने तुम ओस्टेट एग्जाम रे क्वेश्चन गुड़ाक CDP इंग्लिश रे ही आसीबो। ओटेट रे जेमिति हमर CDP कोउतरे आसुतला, ओडिया इंग्लिश रे आसुतला। जदि तुम सीटेट को जीवो ताहले सीटेट रे कौन, सीटेट रे हमर रहिबो हिंदी एवं इंग्लिश रहिबो, किंतु ओस्टेट रे केवल इंग्लिश ही रहिबो है। केवल इंग्लिश क्वेश्चन ही तुम पाइबो CDP पार्टटा, तेणु आम प्रैक्टिस भी केवल इंग्लिश रे ही करिबा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को कौटा सबुतु भल व्याख्या करुचे, इंक्रीज इन हाइट ओनली। देखो तुम CDP पार्ट रे ओनली टर्म आसिला माने सेटा भूल हम है। एतिकी गोटे जिनस मन रख, जदि ओनली आसुची मीन्स से जिनस भूल हम। इंक्रीज इन हाइट ओनली, इंक्रीज इन वेट ओनली, ए दुईटा जाक A B दुईटा जाक भूल अच्छी। तापर देख सी ऑप्शन कौन कही, ओवरऑल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस है। आउ डी ऑप्शन रे अच्छी ओनली फिजिकल चेंजेस, ताहले डी भी भूल अच्छी, सी टा ही ठीक है। सी टा ही ठीक हम कहीं, कारण डेवलपमेंट माने क्वालिटेटिव भी हुए माने गुणात्मक भी हुए, एवं क्वांटिटेटिव माने परिमाणात्मक बा मात्रात्मक भी हुए, दुईटा जाक हम डेवलपमेंट रे। तापर देख थर्ड क्वेश्चन कौन कही हमर, थर्ड क्वेश्चन अच्छी which factor of development is most directly influenced by gene। जीन द्वारा कौ माने फैक्टरटा बा कौ तत्व बा कौ कारकटा प्रभावित होता है, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, सोशल बिहेवियर, इमोशनल एडजस्टमेंट। ताहले इंटेलिजेंस द्वारा कौटा प्रभावित माने जीन द्वारा कौटा प्रभावित होउची, जीन द्वारा प्रभावित होउची इंटेलिजेंसटा है। देख तापर फोर्थ क्वेश्चन कौन अच्छी, 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इज मोस्ट लाइकली टू शो डिले। ताहले सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन जोगु बा माल न्यूट्रिशन रे असुविधा जोगु को माने को क्षेत्र रे तार असुविधा हेउची। माल न्यूट्रिशन माने कौन, माल न्यूट्रिशन माने हला अपपुष्टि है। अपपुष्टि जोगु केउ क्षेत्र रे असुविधा हेउची। ताहले मोराल डेवलपमेंट रे किछि नाही, इमोशनल नाही, सोशल इंटरेक्शन नाही, ताहले ठीक कोटा हे जिवो फिजिकल ग्रोथ बा शारीरिक वृद्धि रे
ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ଅପପୁଷ୍ଟି ଗୋଟେ କାରକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ, ଯଦି ଶିଶୁଟା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଅର ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ, ମାନେ ପିଅର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବା କୋଉ ଏଜ ରେ ଏଇଟା ସର୍ବାଧିକ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଅର ମାନେ କିଏ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସର୍ବାଧିକ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ? ଇନଫେନ୍ସି, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଓଲ୍ଡ ଏଜ ବା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ? ଠିକ କୋଉଟା ହବ? ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପୁଣି, according to Piaget ହେଲା, according to Piaget children learn best through, ମାନେ ଶିଶୁ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆକାରରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? passive listening ଭୁଲ ଅଛିବ, କାହିଁକି? କାରଣ passive ଆସିଗଲା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେବେ ବି ହବନି, କଣ୍ଡିସନିଂ ବି ହବନି, ଅର୍ଥାତ ଅନୁବନ୍ଧନ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ, active interaction with environment ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ହବ ହେଲା। memorization ବି ଠିକ ହବନି, ଅପସନ ସି 6 ନମ୍ବରର ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, conversation of quantity develops in which stage of Piaget, ମାନେ ପିଆଜେଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା, ସେଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉଥିରେ କନଭରସେସନ ର ସବୁଠାରୁ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ? କନଭରସେସନ ଗୁଣ ବା କ୍ୱାଲିଟିର ବିକାଶ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ? କନସର୍ଭେସନ ମାନେ କଣ? ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା। ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ଠିକ କୋଉଟା ହବ? କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁ କ୍ୟାନ୍ think logically about concrete object but not abstract idea in, ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଶିଶୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ନ ପାରେ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଜାଣିପାରେ? ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ, କଣ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଠିକ କୋଉଟା ହବ? ଦେଖ କଂକ୍ରିଟ ମାନେ କଣ? କଂକ୍ରିଟ ମାନେ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଯାହା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କେବେ ଶିଖିବ? କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ। କଂକ୍ରିଟ ମାନେ କଣ? ମୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କେବେ ଶିଖିବ? କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ। ଏହାର ବୟସ କେତେ? ଏହାର ବୟସ ହେଲା 7 ରୁ 11 ହେଲା। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ର ବୟସ କେତେ? 2 ରୁ 7 ହେଲା। ସେନ୍ସରି ମୋଟର ବୟସ କେତେ? 0 ରୁ 2 ଏବଂ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ର ବୟସ କେତେ? ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ର ହେଲା 11 ପ୍ଲସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, according to Noam Chomsky language development occur mainly due to, ମାନେ ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କି କିଏ? ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କି ହେଲେ ଜଣେ ମାନେ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଶିଶୁର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ସେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ? ତ ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇମିଟେସନ ନୁହେଁ, କଣ୍ଡିସନିଂ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଠିକ କୋଉଟା? ଠିକ ହେଇଯିବ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ, ମାନେ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯନ୍ତ୍ର, LAD, ଲେଟ୍ ମାନେ କଣ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଭାଷାକୁ ନିଜେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବା ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ତା ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, a child forming new sentence never heard before supports which theory, ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନୂଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ରଚନା କରୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଥିର ମାନେ କାହା ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଅଟେ? ତାହେଲେ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ, ନେଟିଭିଷ୍ଟ ବା ଆମର କଣ ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ, ଟ୍ରାଏଲ ଏଣ୍ଡ ଏରର? ତାହେଲେ ଠିକ କୋଉଟା ହବ? ନେଟିଭିଷ୍ଟ ଠିକ ହବ। ନେଟିଭିଷ୍ଟ କିଏ? ନେଟିଭିଷ୍ଟ ହେଲେ ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କି, ଯିଏ ଭାଷାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଶିଶୁର ଭାଷାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତଥା ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଲେଟ୍ ମାନେ କଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏରିକସନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ ରୋଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ, ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ ରୋଲ କନଫ୍ୟୁଜନ କୋଉ ଏଜ ରେ ହେଇଥାଏ ବା କୋଉ ଏଜ ର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଏଡୋଲେସେନ୍ସ, ଇନଫେନ୍ସି, ଏଡଲ୍ଟହୁଡ? ଠିକ କୋଉଟା ହବ? ଠିକ ହବ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ହେଲା। 12 ନମ୍ବର, ଫେଲିୟର ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଏରିକସନ୍ସ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ରିଜଲ୍ଟ ଇନ୍, ମାନେ ଏରିକସନଙ୍କ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ର ରିଜଲ୍ଟ ବା କଣ ଅଟେ?
फेल्योर टू रिजल्व कौन अटे इनफ्यूरिटी नुहे एटा तो थिला कौन स्टेज नंबर 4 रे थिला स्टेज नंबर 4 कौन आइडेंटिटी वर्सेस सॉरी कौन हमर जो इंडस्ट्री वर्सेस इनफ्यूरिटी हैला तो इनफ्यूरिटी एटा हबनी एटा थिला फोर्थ स्टेज हैला यार कॉम्पिटेंसी कौन थिला वर्च्यू फोर्थ स्टेज रो कॉम्पिटेंसी टा हैला वर्च्यू मूल्यबोध एवं फिफ्थ स्टेज रो थिला कौन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन फिफ्थ स्टेज माने कौन जो माने परिचय बनाम कौन कहती ताको भूमिका भ्रम हैला परिचय बनाम भूमिका भ्रम एई जिनसटा ठीक अटे कहीं ना शिशु एई स्टेज रे निज परिचय खोजु थाए निज परिचय को से जानिबा पई चेष्टा करिथाए एई स्टेज रे से कौन निजको क्वेश्चन पचारे कि मु किए मो जन्म कहीं की हिची मो जीवन रो लक्ष्य कौन मु कौन करिवि भविष्य रे हैला तो ठीक कोटा हो जिवो रोल कन्फ्यूजन हैला देखो आ गोटे जिनस एई स्टेज रो जो वर्च्यूटा मूल्यबोधटा कौन अटे एटा हैला फेडिलिटी माने कौन कर्तव्य निष्ठा हैला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पुणी अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज माने मोरल रीजनिंग बा नैतिक तर्क बेस्ड ऑन कहा आधार रे रिवार्ड एवं पनिशमेंट आधार रे को स्टेज रे हेताए कन्वेंशनल माने परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल माने पर परंपरागत बा उत्तर परंपरागत प्री कन्वेंशनल माने पूर्व परंपरागत बा ऑटोनोमस मोरालिटी एटा कोनोसी नुहे ठीक उत्तरटा हैला जेतेबेले रिवार्ड एवं पनिशमेंट पचारुची ताहले सेटा कोटा हे जिवो प्री कन्वेंशनल हे जिवो हैला पूर्व परंपरागत लेवल रे ताहले देखो तमे माने कुह समस्ते कमेंट रे कहिबो हैला कि कन्वेंशनल लेवल रे कहा आधार रे माने शिशु डिसीजन नैताए को मोरल रीजनिंग आधार रे डिसीजन निए एवं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल रे को मोरल रीजनिंग रे डिसीजन नैताए एटा समस्ते कमेंट रे कहिबो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए चाइल्ड फॉलोज रूल टू मेंटेन सोशल ऑर्डर हैला दिस रिफ्लेक्ट्स कौन रिफ्लेक्ट करूची प्री कन्वेंशनल मोरालिटी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी बा ऑप्शन डी कौन अछि मोरल रिलेटिविज्म ताहले ठीक कोटा हे जिवो देखो हमको क्वेश्चन कौन देइची मेंटेन सोशल रूल हैला बा सोशल ऑर्डर ताहले एटा को लेवल रे से पालन करताए कन्वेंशनल परंपरागत लेवल ठीक है जिवो हैला तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माने को स्टेज रे बा को एज रे शिशुर रैपिड फिजिकल ग्रोथ हेताए एवं इमोशनल इनस्टेबिलिटी थाए हैला इनस्टेबिलिटी ठीक अछि माने इनस्टेबिलिटी कहिछि हैला एवं रैपिड फिजिकल ग्रोथ ताहले एटा कोटा हबो चाइल्ड माने चाइल्डहुड एडोलेसेंस एडल्टहुड बा इन्फेंसी ठीक कोटा हे जिवो एडोलेसेंस ठीक हे जिवो हैला किशोरावस्था तापर देखो व्हिच इमोशनल ट्रेट इज कॉमन इन एडोलेसेंस माने एडोलेसेंस का मध्य रे को ट्रेट टा बा को गुणटा इमोशनल स्तर रे हैला कॉमन अटे बा समस्तन मध्य रे हिताए जेमति कि इमोशनल स्टेबिलिटी इमोशनल रिजिडिटी मूड स्विंग एवं इमोशनल कौन इंडिफरेंस ताहले ठीक कोटा हे जिवो मूड स्विंग हे जिवो हैला शिशु मानकर मस्तिष्क बा एई अवस्था रे जो शिशु माने थांती जो पिला माने अछंती तांकर बहुत मात्रा रे मूड स्विंग्स हेताय जेमति कि माने गोटे चिंता को नै कि माने रही परिबेनी से माने गोटे सेकंड रे किछि गोटे नुआ चिंता पसुतबो से माने गोटे जिंस को भाबी कि सब बेले रही पारु नथिबे बहुत मात्रा रे तांकर भावना रे परिवर्तन हेताय ए से स्टेज रे हैला देखो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि वन मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज माने चाइल्डहुड रे कोटा गोटे मेजर प्रॉब्लम अटे चाइल्डहुड कहिछि हैला आइडेंटिटी क्राइसिस पीयर प्रेशर कैरियर कंफ्यूजन एडजस्टमेंट इशू ताहले देखो ऊपर तीनटा जो ए बी सी तीनटा ऑप्शन अछि सेटा तीनटा जाको एडोलेसेंस रे देइछि देखो एडोलेसेंस रो देइछि आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलेसेंस अब पीयर प्रेशर्स एडोलेसेंस अब कैरियर कंफ्यूजन एटा भी एडोलेसेंस अब ताहले चाइल्डहुड रो कोन हबो चाइल्डहुड रो हबो एडजस्टमेंट इशू माने शिशु को एई एज रे समायोजन करिवारे माने सब किछि को
कौन समाज रो जो सब तथ्य को ग्रहण करुच्ची से निज भितर एडजस्टमेंट करुच्ची विभिन्न प्रकार है। तो ऑप्शन डी ठीक है जीवो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी एडोलेसेंस ऑफ ट्रेन फेस स्ट्रेस मेनली ड्यू टू माने एडोलेसेंस बा जो किशोरावस्थार शिशु माने कहीं फेस को माने फेस करितांती ताहले कौन आइडेंटिटी फॉर्मेशन सोशल आइसोलेशन फिजिकल वीकनेस और लैंग्वेज डिले ताहले ठीक कोटा हो ठीक हो आइडेंटिटी फॉर्मेशन माने कहीं कारण से माने निज परिचय को खोजुचंती निज परिचय को जानिबा पई चेष्टा करूचंती हैला। तो ऑप्शन ए 18 नंबर ठीक हो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस एम्फासाइज माने गिलफोर्ड जो मॉडल देइचंती सेटा काहा को नै कि गुरुत्व दउची ताहले कोटा हबो सिंगल इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बा इमोशनल इंटेलिजेंस ताहले ठीक कोटा हिजबो ठीक हिजबो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एटा किए देइतिले एटा देइतिले तमरो गिलफोर्ड हला। सिंगल इंटेलिजेंस किए देइतिले अल्फ्रेड बिनेट हला एवं टू फैक्टर थ्योरी किए देइतिले स्पीयरमैन देइतिले हला स्पीयरमैन देइतिले टू फैक्टर थ्योरी। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गार्डनर्स थ्योरी सपोर्ट द आइडिया दैट माने गार्डनर हावर्ड गार्डनर का आइडिया टा कहा को सपोर्ट करूची जेमति कि इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड ओनली एटा तो भूल अछि तमे जानुच ओनली आसिला मीन्स भूल हबो हला। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी एटा भी ठीक नहीं इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एटा भी ठीक नहीं ताले हावर्ड गार्डनर को अनुसार कोटा ठीक अछि देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस हला हावर्ड गार्डनर को थ्योरी रो ना ही होची मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑप्शन डी ठीक हबो हला। कोन अछि टिके ऑप्शन डी देखा जाउनी एठी हला कोन 21 नंबर थर्स्टन प्रपोज इंटेलिजेंस एज माने इंटेलिजेंस कहा को से कहिसंती जनरल इंटेलिजेंस ओनली नुहे इमोशनल इंटेलिजेंस नुहे सोशल इंटेलिजेंस नुहे थर्स्टन 7टा कारक विषय कहितिले एवं सेही कारक गुडी को कोन कहा जाय प्राइमरी मेंटल एबिलिटी प्राथमिक मानसिक कारक गुडी को बा क्षमता गुडी को हला प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तापर देखो स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड स्टर्नबर्ग रो थ्योरी रे कोन अछि इंटेलिजेंस थ्योरी रे लिंग्विस्टिक सोशल म्यूजिकल फ्लूइड एंड क्रिस्टलिक एनालिटिकल क्रिएटिव प्रैक्टिकल बा वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आमर किए रॉबर्ट जो स्टर्नबर्ग जो थ्योरी देइचंदी सेटा कोन हला से थ्योरी रो ना हला ट्रायआर्चिक थ्योरी हला ट्रायआर्चिक थ्योरी के देइचंती रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जेमति मु एबे कहली वन माने यूनिक फैक्टर थ्योरी के देइचंती माने सिंगल इंटेलिजेंस के कहिसंती अल्फ्रेड बिनेट टू फैक्टर के कहली टू फैक्टर हला स्पीयरमैन सही बोलिया थ्री फैक्टर थ्योरी के देइचंती थ्री फैक्टर देइचंती स्टर्नबर्ग हला एवं थर्स्टन देइचंती तमरो कोन जो हमर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बा हम ताको मल्टी फैक्टर थ्योरी बोली भी कहूछु एवं आमे एबे जोटा आगरु जस्ट टिके पढिले कि कोन मल्टीपल इंटेलिजेंस सेटा किए देइचंती हावर्ड गार्डनर देइचंती हला। ताहले देखो ए क्वेश्चन रे कोन स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड माने स्टर्नबर्ग को थ्योरी रे ट्रायआर्चिक थ्योरी माने तीनटा तत्व रहिबो ताहले ऑप्शन डी एवं बी दुईटा भूल हो गला ए एवं सी भितर कोटा ठीक अछि ऑप्शन सी से तीनटा तत्व को गुरुत्व देइचंदी कोन कोन एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल हला। देखो नेक्स्ट तापरे वाइगोस्की एम्फसाइज द रोल ऑफ वाइगोस्की जो लेव वाइगोस्की जी हमर कोन देइचंती सोशल कल्चर सोशियो कल्चरल अप्रोच देइचंती थ्योरी हला सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बुझी परलो त माने। तो वाइगोस्की एम्फसाइज द रोल ऑफ वाइगोस्की कहार माने रोल को एम्फसाइज करिसंती गुरुत्व देइचंती सोशल इंटरेक्शन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन रीइंफोर्समेंट ट्रायल एंड एरर तब वाइगोस्की गुरुत्व देले सोशल इंटरेक्शन को हला ऑप्शन ए ठीक अछि। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हला जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किए देइतले जेडपीडी जेडपीडी हमें पढी छ पिला माने
तो जेडपीडी किए देइथिले लेव वाइगोस्की तांको थ्योरी रो ना कोन जस्ट एबे कहितली मु सोशियो कल्चरल अप्रोच हला ठीक से ही बोलिया पियाजेट को थ्योरी रो ना कोन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रूनर हेले हमरो डिस्कवरी लर्निंग एवं स्किनर को थ्योरी रो ना कोन स्किनर को थ्योरी रो ना हला पिला माने हमरो कोन ऑपरेंट कंडीशनिंग हला सी कोन धला मूसा ऊपर परीक्षा करथिले देखो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ए टीचर गिवन हिंट्स insight instead of direct answer is an example of माने जने टीचर किछि किछि हिंट दउचंती पिलांको डायरेक्ट एग्जाम माने आंसर कहू नांती हला आंसर बतै दउ नांती पिलांको से किछि किछि गोटे गोटे स्टेप मानकर पिला एति की जानिला ताले शिक्षक कोन गोटे स्टेप हेल्प कर दउचंती तापर पिला पुनी निजे फाइनल आंसर टा बाहर करूची ताले याको कोन कहआ जाय स्काफ फोल्डिंग हला स्काफ फोल्डिंग कहआ जाय एटा किए देइतिले लेव वाइगोस्की देइतिले तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एजेंट प्लेस द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन अर्ली सोशलाइजेशन री को एजेंटा को माने हमर कोन जो सामाजिक बाहकटा किए मोस्ट इंपोर्टेंट अटे को स्टेज रे अर्ली स्टेज रे माने शिशु जते बेले छोट अछि को कारक हबो स्कूल कम्युनिटी फैमिली मीडिया ताले प्राथमिक कारक किए गोटे क्वेश्चन मन रखिबो समस्ते कि माने सामाजिकीकरण रो प्रथम कारक होची सबु बेले परिवार एवं सेकंड कारक होची स्कूल तो परिवार ही हबो आंसर टा ऑप्शन सी हला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कोन एडोलेसेंस डेवलप सेल्फ कांसेप्ट मेनली थ्रू माने किशोर अवस्था रो शिशु माने कहा द्वारा निज सेल्फ कांसेप्ट को विकास करितांती जेमति कि फिजिकल ग्रोथ ओनली प्योर एक्सेप्टेंस एंड फीडबैक टीचर पनिशमेंट हेरिडिटी ठीक कोटा हिजबो तमने निजे पढ़ी कि जानि पारुछ प्योर एक्सेप्टेंस एंड फीडबैक माने तांको सांग माने तांको केमिति ग्रहण करूचंती से माने कोन प्रतिपुष्टि देउचंती तांको हला तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव सेल्फ कांसेप्ट इन एडोलेसेंस लीड्स टू माने पॉजिटिव सेल्फ कांसेप्ट एडोलेसेंस रे काहाकू एडोलेसेंस को पर्यंत लीड करे जेमति कि कोन हेल्दी पर्सनालिटी लो कॉन्फिडेंस एग्रेशन सोशल विड्रॉल ताले ठीक कोटा हिजबा हेल्दी पर्सनालिटी माने कोन सुस्थ व्यक्तित्व हैला जणे उत्तम व्यक्ति रूप रे से माने गढी तोली होइतांती कहा द्वारा पॉजिटिव सेल्फ कांसेप्ट द्वारा हैला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काउंसलिंग सर्विस फॉर एडोलेसेंस मेनली हेल्प इन माने काउंसलिंग सर्विस टा एडोलेसेंस रो बयस रो शिशु मानन को कहा माने कोउथरी हेल्प करिताय जेमति कि फिजिकल ग्रोथ एकेडमिक पनिशमेंट डिसिप्लिन रीइंफोर्समेंट आ गोटे हला इमोशनल एंड करियर गाइडेंस एटा ही ठीक है जिवो हला ऑप्शन डी ठीक है जिवो 29 नंबर तापर देखो लास्ट नंबर 30 नंबर कोन अछि व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रोल ऑफ ए टीचर फॉर एडोलेसेंस माने एडोलेसेंस रो शिशु मानन को पई टीचर रो को रोल टा सबुठारु एप्रोप्रिएट अटे ताहले अथॉरिटेरियन कंट्रोल नुहे एटा पूरा पूरी भूल अछि एटा को बयस रो भी पिला हो भूल ही हबो हैला ताहले इमोशनल नेग्लेक्ट एटा भी हबोनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन एटा भी हबोनी ताहले टीचर केमिति का हबा दरकार टीचर गाइड बा फैसिलिटेटर हबा दरकार हैला तो टीचर सबु स्टेज रो शिशु मानन को पई हैला सबु स्टेज रो शिशु मानन को पई टीचर जणे गाइड बा फैसिलिटेटर हबा कथा देखो तुम को जदि एई पीडीएफ टा दरकार पिला माने ताहले तुमे व्हाट्सएप चैनल बा हमर कोन टेलीग्राम चैनल दुईटा जाको जॉइन हे परिबो तुमको हमर कोन एई वीडियो रो तळे डिस्क्रिप्शन रे लिंक मिली जिवो तुमे व्हाट्सएप बा टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे कि एई पीडीएफ को डाउनलोड करि परिबो सेठी मु शेयर कर देबी तुमको एई पीडीएफ रो तळे सब क्वेश्चन रो आंसर भी मिली जिवो हला देखो टोटल सब क्वेश्चन रो आंसर भी पाई जिवो तुमे एठी हला हो ताहले पिला माने आज पई एतिके थाउ पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आमे नेक्स्ट किछि क्वेश्चन विषय रे देखिबा हला जय जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद।